तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि मैं आपके साथ केमिस्ट्री का चैप्टर डिस्कशन कर रहा था। और चैप्टर का क्या नाम था दीप? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, क्लास सेवेंथ। बच्चों, ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में काफ़ी सारा पार्ट आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है हमारे साथ। हम इसके आगे वाले पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको चेंज ऑफ कलर वगैरह ये सब ऑलरेडी बता रखा है, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में पहले भी था। हम बच्चों यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और अभी हम आपको जो पार्ट बता रहे हैं बहुत आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी पार्ट फोकस्ड है। अगर आपको वो पहले से आता भी होगा तो भी आपको दोबारा इसको जरूर देखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर अब धीरे से आपकी स्क्रीन को शेयर करेंगे, और स्क्रीन को जैसे ही हम शेयर करेंगे तो स्क्रीन में हम जो जो लिखते चले जाएंगे वो सब आता चला जाएगा। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे शेयर आपके साथ स्क्रीन कर दिया, और स्क्रीन को शेयर करने के बाद अब बच्चों जो जो मैं स्क्रीन पे लिखूंगा वो सब आता चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पूरी तरह से शेयर हो चुकी है। ये रहा वो पार्ट है जहां से हम लोग को कंटिन्यूएशन करना है। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपकी बुक में काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है पेज नंबर 73 पर। भाई सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। पेज नंबर 73 पे बहुत इंपॉर्टेंट एक हेडिंग पड़ी हुई है, जिसमें काफी अभी मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि भाई N2 + H2 ये आपस में कंबाइंड होती है और अमोनिया का फॉर्मेशन करती है। इस रिएक्शन का मैंने आपसे जिक्र किया था। तो सबसे पहले बच्चों, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको धीरे धीरे यहाँ पर हेडिंग डालनी पड़ेगी, और इस बात को समझना पड़ेगा कि भाई मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। तो भाई मैं इस पेज से आपका कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ, और ये प्रीवियस क्लास के नोट्स वगैरह हैं जो आपने काफ़ी सुंदर तरीके से बनाए भी हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं अपने इस चैप्टर को, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशंस नेसेसरी फॉर अ केमिकल रिएक्शन। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो केमिकल रिएक्शन के लिए कंपलसरी होती है बच्चों? उसमें एक कंडीशन होती है प्रेशर, मतलब प्रेशर। तो सबसे पहले सारे बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कि भाई प्रेशर कंपलसरी होता है किसी भी रिएक्शन को करने के लिए। आप ये जान चुके हैं कि टेम्परेचर तो कंपलसरी होता ही है, और आपने टाइप ऑफ रिएक्शंस भी देखी हैं कि भैया अगर हीट बाहर निकलती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और यदि हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। लेकिन बच्चों, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए प्रेशर का क्या रोल होता है वो आपको बहुत ढंग से समझना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों, हम लोग एक रिएक्शन लिखते हैं कि बहुत सारे बच्चे, बच्चों मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, इस रिएक्शन को बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे। भाई ध्यान से सुनिएगा, अभी तो ये रिएक्शन आपके सामने बुक्स में लिखी लिखाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे रिएक्शन को बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे। रिएक्शन क्या है? N2 + H2 दैट गिव्स अमोनिया। यदि मैं देखो पूछूं आपसे कि भैया यहां पर दीप बताओ कितने नाइट्रोजन है? टू। दो नाइट्रोजन, बिल्कुल सही जवाब। तो दीप यहां पर आपको दो नाइट्रोजन करने हो तो हम क्या करेंगे? टू कर देंगे ताकि वो बाहर बैलेंस टू हो का जाए। मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों, जैसे ही हम बाहर टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो दो नाइट्रोजन हो जाएंगे। ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन एक बात हमको समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछूं नविका कि बेटा बताओ यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं अमोनिया में? तीन। बिल्कुल गलत जवाब बताया। दो। अच्छा, उस तरफ दो है, इस तो तरफ तीन है। तो बच्चों हमें देखो, मैंने कहा था ना बच्चों कि ये रिएक्शन आप लिख ही नहीं पाएंगे देखने के बावजूद भी, क्योंकि आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स राइट में कितने हैं, लेफ्ट में कितने हैं। बच्चों आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि यहां पर ये दो मॉलिक्यूल्स अमोनिया के लिखे हुए हैं। इन दो मॉलिक्यूल्स अमोनिया में नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं। और बच्चों ये हाइड्रोजन के तीन नहीं है। हाइड्रोजन के बच्चों तीन तब होते जब मैं सिर्फ अमोनिया लिखता। मैंने अमोनिया नहीं लिखा है, मैंने बच्चों 2 मोल्स अमोनिया लिखा है। तो बच्चों ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाते हैं? 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो गए। बच्चों आप खुद सोचो ना, फंडामेंटली अगर आपने दो अमोनिया लिखे हैं तो दैट मीन्स आपने अमोनिया लिखा है प्लस अमोनिया लिखा है, यही तो लिखा है। तो बच्चों आपको दो नाइट्रोजन भी नजर आ रहे हैं और 6 हाइड्रोजन भी नजर आ रहे हैं। नजर आ रहे हैं ना? और बच्चों अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया लिखेंगे तो अभी भी इसमें दो नाइट्रोजन है, लेकिन बच्चों ये 3 2 से मल्टीप्लाई होकर के 6 हाइड्रोजन हो जाता है। ये बात बहुत कंपलसरी है। हालांकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि भैया इस रिएक्शन में टेम्परेचर का, प्रेशर का
कैटलिस्ट का जो रोल होता है उस पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बने हुए हैं। लेकिन पहले भैया आप ये भी तो समझो कि पता पड़ा आप एक रिएक्शन ही नहीं लिख पा रहे हो, रिएक्शन ही गलत लिख दोगे तो फिर नंबर कहाँ से मिलेंगे। तो सबसे पहले आप हमको नविका ये बताएगी, नविका यहाँ पर देखो दो नाइट्रोजन इधर है, दो नाइट्रोजन ही है। नविका ये बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन तो 6 है, तो हम हाइड्रोजन में क्या करें ताकि यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन हो जाए। 3 मल्टीप्लाई करें। तो बच्चों ये मैंने यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चों ये 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। और बच्चों गलती से भी एग्जाम में आप इरिवर्सिबल का साइन ना बनाइएगा। ये रिएक्शन बच्चों कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो आप रिवर्सिबल का ही साइन बनाइएगा, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अच्छा बच्चों अब क्या है, चलो हम लोग वापस देखते हैं भैया। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जब वापस देखेंगे तो उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन सब्जेक्टिंग टू रिएक्टेंट टू प्रेशर। यानी कुछ रिएक्शंस होती तो हैं लेकिन उसमें प्रेशर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे आपने ये रिएक्शन देखी। तो यहां पर बच्चों ध्यान से देखेंगे, अब पूरा रोल यहां पर आ रहा है। ये आपसे स्कूल में पूछा भी गया है रीजनिंग के क्वेश्चंस में कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, देखो क्या लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, फाइनली डिवाइडेड आयरन at a temperature about 450 degree centigrade, subjected to high pressure around 200 atmosphere, फॉर्म्स अमोनिया गैस। यानी कि इस रिएक्शन में अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, लेकिन आपके पास जो कंडीशंस हैं वो आपको एग्जाम में बतानी पड़ेगी। पहली कंडीशन, आपने कैटलिस्ट लिया है जिसका नाम है फाइनली डिवाइडेड आयरन। दूसरी कंडीशन, आपने टेम्परेचर लिया है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने प्रेशर छोटा मोटा नहीं, हाई प्रेशर लिया है 200 एटमॉस्फियर। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम में ये भी कंफ्यूजन होता है कि एटमॉस्फियर को लिखे कैसे, या तो आप पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिख सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, या आप 200 एटीएम भी लिख सकते हैं। एटीएम भी लिखते ही कई बच्चे सोचते हैं कि गुरुजी जाएंगे एटीएम से पैसा निकाल के लाएंगे। ये नहीं है बच्चों, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर का मतलब होता है ये प्रेशर की यूनिट होती है। जैसे एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। एनर्जी की सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है। उसी तरह से बच्चों प्रेशर की ये यूनिट होती है 200 एटमॉस्फियर। अब बच्चों ध्यान से देखो और क्या इसमें खास बात है, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हीट इज गिवन आउट। और देखो बच्चों मैंने बताया था ना स्कूल में क्लास टीचर आपसे बोल रहा था तो आपने ध्यान नहीं दिया था, देखो बुक में लिखा हुआ है, मैंने आपको क्या बताया था, हैबर्स प्रोसेस। ये अमोनिया की लेबोरेटरी प्रिपरेशन है और इस रिएक्शन का क्या नाम होता है, हैबर्स प्रोसेस। तो बच्चों जो पिछले साल के बच्चे जिन्होंने पेपर दिया था उनसे सिर्फ यही पूछा गया था कि अमोनिया का फॉर्मेशन करो यूजिंग हैबर्स प्रोसेस। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता था कि हैबर्स प्रोसेस क्या है, जबकि स्कूल के टीचर ने भी आपको बता रखा है हैबर प्रोसेस क्या है, और जहां पढ़ते हैं उन्होंने भी बता रखा है हैबर प्रोसेस क्या है। लेकिन आप दिमाग से स्किप कर गए कि हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों अब इस डायग्राम में देखिए भाई, ये डायग्राम भी बड़ा सुंदर है। जब प्रेशर काफी कम होता है तो मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर होते हैं, जब प्रेशर बढ़ जाता है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। क्या मारते हैं, टक्कर। उस टक्कर को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिजन्स। क्या कहते हैं, कोलिजन्स। तो प्यारे बच्चों आपको ये बात याद रखनी होगी कि भैया ये रिएक्शन होती है, लेकिन इस रिएक्शन का नाम क्या है, हैबर्स प्रोसेस। क्या नाम है, हैबर्स प्रोसेस। अच्छा और क्या लिखा है, सॉलिड रिएक्टेंट्स एंड सॉल्यूशंस आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। ठीक है, ये तो एक पॉइंट की बात है, लेकिन बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि इसमें क्या क्या चीज रोल हो रही है। पहला, भैया इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है। ध्यान से सुनते हैं ना बच्चों, इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है। हीट को हम लोग छोटे से ट्रायंगल यानी कि डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स हीट इवॉल्व हो रही है। तो बच्चों कौन कौन से पॉइंट बने, पहला पॉइंट दीप बताएगा। दीप बताएगा कि सर यहां पर अगर हम एग्जाम में सिर्फ आयरन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन। तो कैटलिस्ट है बच्चों, क्या है कैटलिस्ट, उसका नाम है
फाइनली यानी कि बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फाइनली डिवाइडेड आयरन। उसके बाद बच्चों दूसरा पॉइंट, इसमें टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर कितना होता है? एट अबाउट 450 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों मैं आपसे ये भी पूछूंगा अभी कि भाई टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है? दीप, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है? केल्विन। बिल्कुल सही बताया साइशा ने। साइशा ने लेक्चर्स लगता है काफी अच्छे से इधर उधर से पढ़ रखे हैं। बहुत अच्छा इसने बताया, एकदम तुरंत बताया, केल्विन होता है टेम्परेचर की ऐसा यूनिट। बहुत सारे बच्चे मेरा ही लेक्चर देख करके अभी बता देते कि डिग्री सेंटीग्रेड है। नहीं बेटा, टेम्परेचर को मेजर किया जाता है डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, केल्विन में। लेकिन बच्चों टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन होती है, ये आपने हमारे लेक्चर्स में पहले भी सुना है। डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होती है। चलिए बच्चों, बच्चों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, कम पढ़िए लेकिन उतना पढ़ लीजिए कि एग्जाम में आप करके आए। सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर। और बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप एक दिन पहले केमिस्ट्री का पेपर तैयार कर लेंगे, सब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी मैं जितना गलत पढ़ रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। एक दिन पहले भले हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर स्पीड में चला करके सुन लेना, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी अगर आप भूल गए हो। सब्जेक्ट टू हाई प्रेशर अराउंड अराउंड 200 एटमॉस्फियर। ठीक है। और बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि भैया इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट नाम, हैबर्स प्रोसेस। क्योंकि बच्चों मैं बाहर भी आपसे पूछ रहा था, तो आप हैबर्स प्रोसेस का नाम सुन करके चौंक गए थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब तो बुक में भी आ गया है, तो आप मना नहीं कर सकते हैं कि हम हैबर प्रोसेस का नाम भूल पाएंगे। तो बच्चों बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, उनमें आपको मैंने बताया कि भैया हैबर प्रोसेस से जब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है तो किन बातों का ध्यान देना है? आयरन, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फियर। बच्चों ये रिएक्शन आपकी रग रग में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप इंजीनियरिंग ले रहे हैं, आप मेडिकल ले रहे हैं, हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन आपको क्लास 12th तक करना पड़ेगा। ठीक है ना? लेकिन बच्चों इसमें और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो हिडन है, क्योंकि अभी आपकी क्लास छोटी है तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अभी आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। तो बच्चों किसी भी रिएक्शन को करने में कैटलिस्ट कैसे रोल अदा करते हैं, और बच्चों टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है बच्चों, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट पे वो आने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूं, जस्ट नेक्स्ट पेज है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में टीचर भी पढ़ाते समय आपको बहुत चिल्ला रहे थे, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट मार्क कर लो, ये जरूर करके जाना। तो बच्चों इसमें टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका होता है? प्रमोटर का। तो दीप बेटा प्रमोटर क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। That improve the efficiency of the बहुत बढ़िया catalyst. बेटा, ये प्रमोटर बिल्कुल सही बताया साइशा ने कि प्रमोटर क्या करता है? कैटलिस्ट की इफिशियंसी को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। कैटलिस्ट की भी इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है? प्रमोटर। बच्चों साइशा की केमिस्ट्री तो गजब की है, इसने लगता है बहुत सारी बातें ढंग से सुन ली है और बहुत अच्छा बिल्कुल जवाब दे रही है, इससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। लगता है इस बार इसने ठान लिया है कि सर मेरे 40 आउट ऑफ 40 आएंगे। क्या बात है, डन। तो बच्चों पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं, आप हमारी बात ध्यान से सुने, चाहे जितना भी समय लग जाए भैया आप एक जरूर तैयार कर लें, क्योंकि मैं एग्जाम के एक दिन पहले आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं नहीं बता पाऊंगा, आपको अभी से समझना होगा ताकि आपके ऊपर प्रेशर कम हो जाए। चलिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों बहुत सारे बच्चों का नाम है, नाम पूछते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों से पूछूंगा, सबसे पहले देखो नविका से पूछता हूँ। नविका इस एनओ का क्या नाम होता है? एनओ, नाइट्रेट ऑफ नाइट्रेट नहीं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। हाँ। हाँ बच्चों यहाँ पर बच्चों ने दो नाम बताए हैं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बिल्कुल सही है बच्चों जो आपने बताया है, लेकिन बुक्स के अकॉर्डिंग इसका नाम जो है नाइट्रिक ऑक्साइड भी है। आप चाहें तो अपने बुक्स में भी देख सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कह सकते हैं। बच्चों ये दोनों सही नाम है। बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं,
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कह सकते हैं। लेकिन बच्चों अब मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं नाइट्रिक एसिड क्या होता है? NO3। नाइट्रिक एसिड कौन बताने वाला है? दीप ने हल्का फुल्का सही बताया। बिल्कुल, नव्या ने एकदम सही बताया। क्या नाम है तुम्हारा? नविका। नविका ने एकदम सही बताया कि सर मैं आपको बताता हूं नाइट्रिक एसिड का नाम। नाइट्रिक एसिड का नाम क्या हूं? बताओ। क्या HNO3? HNO3। बच्चों दीप ने नहीं बताया तो दीप से दूसरा पूछते हैं। दीप, नाइट्रस एसिड का नाम क्या होता है? नाइट्रस एसिड। HNO3 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, HNO4 नहीं, नहीं NO4। कुछ सही बताने वाले हैं। Sorry। हाँ बिल्कुल सही बताया। नविका ने बता लिया फाइनली कि सर HNO3 होता है तो उसका नाम नाइट्रिक एसिड होता है। HNO2 होता है तो सर उसका नाम नाइट्रस एसिड होता है। और दीप ने बताया कि सर NO होता है तो उसका नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO, बट नाइट्रिक एसिड इज HNO3। दोनों में अंतर है, ध्यान से सुनना। मैं एसिड बोल रहा हूं तो HNO3, और ऑक्साइड बोल रहा हूं तो NO। ध्यान से सुनो बच्चों, इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों अब दोबारा डिस्कशन करते हैं। सारे बच्चे यहां पर ध्यान देंगे अभी। बच्चों आपको नोट्स मिल जाएंगे, बस अभी आप ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बात मैं बार बार चिल्ला नहीं पाऊंगा। देखो भैया, कैटलिस्ट क्या है? इट इज अ सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ऑल्टर्स का मतलब क्या हुआ भैया? ये रिएक्शन के रेट को फास्ट भी कर सकता है और रिएक्शन के रेट को स्लो भी कर सकता है। रिएक्शन के रेट को अगर फास्ट कर देगा तो वो कौन सा कैटलिस्ट होगा? पॉजिटिव कैटलिस्ट। अरे वाह, नविका ने बताया पॉजिटिव कैटलिस्ट। चलो ठीक है। इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग द पार्ट इन द रिएक्शन। इट सेल्फ रिमेन्स केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। अरे बाप रे बाप। हाँ बेटा। हाँ क्या? करा चुके हैं। हाँ नहीं, करा चुके हैं लेकिन कुछ बातें अभी बताएंगे इसमें। बच्चों हम लोग कर चुके हैं और सबसे अच्छी बात है कि साइशा को ये बात पता है, और साइशा करने के साइशा ने अच्छे से किया भी है और बहुत अच्छे से जवाब भी दे रही है कि उसको सारी चीजें पता भी है। ये बहुत अच्छी बात है कि करने के बाद आपको उसका पूरा अंदाजा है। तो बच्चों मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इट इज अ सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना? तो बच्चों आपको कैटलिस्ट की डेफिनेशन बतानी होगी क्योंकि मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूं। लेकिन बच्चों इसको ना लिखवाने पर मैं एक दबाव पे दबाव डालना चाहता हूं कि भैया कि आप अमोनिया का ऑक्सीडेशन सुन लो। भैया एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैं सीधा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बता रहा हूं क्योंकि पिछले लेक्चर्स में तो मैंने थ्योरी बताई है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन सुन लो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि यदि अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? मैच द कॉलम। अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है बच्चों? ये मैच द कॉलम है। तो आप क्या कहोगे कि सर अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जो कि इसी में ही आपके नीचे लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों आप ध्यान से सुनिएगा, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है मैच द कॉलम का, कि यदि अमोनिया का हम क्या करते हैं? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक एसिड नहीं बनता, लेकिन लोग कंफ्यूज होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला HNO3 लिख देते हैं, जबकि HNO3 किसका फॉर्मूला होता है? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है। मेरे ख्याल से बच्चों ये बात आपने 2 बार 3 बार 10 बार सुन ली है भाई। अब गलत मत करना, हाथ जोड़ रहे हैं कि अमोनिया के कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी भी मैं आपको नीचे उतार सकता हूं एग्जाम में। पूछो कैसे? मैं पता है आपसे क्या पूछूंगा? मैं कहूंगा कि अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करके दो, और मैं आपको बता रहा हूं 100 में से 2 या 3 ही बच्चे कर पाएंगे इसको कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों यहां पर हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ कैटलिस्ट। सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे यूजेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट। बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि आपने हमारे लेक्चर पढ़े और आपको लेक्चर याद भी है। तो मैंने बच्चों लेक्चर में इस बात पे प्रेशर नहीं डाला था जो कि मैं अब इस लेक्चर में डाल के इंप्रूव कर रहा हूं उसको, और कि अमोनिया का, सारे बच्चे तो ध्यान दें, अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन मतलब हम अमोनिया की रिएक्शन किससे कर रहे हैं? ऑक्सीजन से कर रहे हैं।
और बच्चों ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और बच्चों यहां पर NO बनेगा और वाटर बनेगा, और ये रिएक्शन है बच्चों कैसी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब दीप की बारी आ चुकी है। बेटा दीप, आपको बताना होगा कि रिएक्शन की बैलेंसिंग में, कोई नहीं बताएगा, रिएक्शन की बैलेंसिंग में नाइट्रोजन यहां कितने हैं? दीप ने बताया सर 1 है। सर यहां पे भी एक नाइट्रोजन है, रिएक्शन बैलेंस। दीप ने कहा सर यहां पे 3 हाइड्रोजन है, तो हमने कहा बेटा यहां पे 2 हाइड्रोजन है। अब क्या करें, हाइड्रोजन तो बैलेंस है नहीं। देखो ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो बेटा हाइड्रोजन तो बैलेंस है नहीं, क्या करेंगे? कहोगे सर 3 और 2 को बैलेंस करने का एक ही तरीका है, यदि 3 में 2 मल्टीप्लाई कर दे तो भी 6 हो जाएगा, और 2 में 3 मल्टीप्लाई कर दे तो भी 6 हो जाएगा, और सर बैलेंस हो जाएंगे। तो सर आप वाली ट्रिक पहले लगा के देखते हैं, गलत होगा तो देखा जाएगा। तो सर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, और सर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं 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 नहीं, अरे बिल्कुल यही करेंगे भाई, कौन कह रहा नहीं नहीं नहीं, देखो ना, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। लेकिन सर जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो यहां पे नाइट्रोजन गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? नाइट्रोजन गड़बड़ हो गया। पहले नाइट्रोजन बैलेंस था, लेकिन आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन के चक्कर में नाइट्रोजन गड़बड़ हो गया। हमने कहा कितने नाइट्रोजन हो गए? तुमने कहा सर 2, तो हमने यहां पे भी 2 नाइट्रोजन कर दो। अच्छा सर यहां पे भी कर दे, ठीक है कर दिया। सर नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, बल्ले बल्ले। अरे पागल हो क्या, ऑक्सीजन भी बैलेंस करना है। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। सर यहां पे कितने हैं? दीप कितने हैं यहाँ पे ऑक्सीजन? 2 ये और 3 ये, 3 और 2 5 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे देखो ना, 2 ये 3 ये, बच्चों कितने ऑक्सीजन है? 5 ऑक्सीजन है। और यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो तुमने कहा सर ये तो बड़ा कष्टदायी है, ऑक्सीजन लगता है पूरे धुआं धुआं कर देगा, अब क्या करें? हाँ बताओ। सर इसको 10 से कर देंगे, 10 इंटू 5 इंटू। नहीं नहीं, हमारी बात समझो, तुम एकदम सही बता रही हो। ये बेटा हमको अभी तक जितना इसने सीखा उसके आधार पे बता रही है, कह रही है गुरुजी यहाँ पर अगर 2 हैं, यहाँ पर अगर 5 है, तो ये कह रही है कि गुरुजी अगर हम यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दे तो ये 10 हो जाएंगे। यहाँ पे बेटा हम 5 कहाँ मल्टीप्लाई करें? यहाँ पे यहाँ पे तो 2 जगह है। 3 ऐड कर दीजिए क्योंकि 3 नहीं, ये मल्टीप्लाई चाहिए। यही तो मैं सिखाना चाहता हूँ। तो क्या करें, वही तो चक्कर है ना, क्योंकि रिएक्शन आप आप इधर 3 लिख दीजिए जो। सुनिए बच्चों, मैं एग्जाम का क्वेश्चन बता दे रहा हूं, मैं आप सुन लीजिए, पिछले साल के बच्चों का क्वेश्चन, फाइनल का। उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है देखो, A B C D, और आपको ABCD की वैल्यू बतानी है, और आप अटक गए, रिएक्शन आपको आती नहीं, आप बैलेंसिंग में अटक गए। आप भले याद करके गए हो, लेकिन एग्जाम में आपको याद नहीं आ रही थी। आपने यहां तक सही किया है, लेकिन ऑक्सीजन अभी आपका बैलेंस नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप बता नहीं पा रहे कि भैया ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि यहां पर 5 है, यहां पे 2 है। लेकिन बच्चों अगर आपने मेरी बैलेंसिंग वाले लेक्चर देखे हो, प्रॉपर तरीके से मैंने बैलेंसिंग सिखाई थी, उसकी ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ नविका को पता है, नविका ने अभी धीरे से बोला था। नविका ने बोला कि सर यहां पर 5 ऑक्सीजन है, और सर यहां पे 2 है, लेकिन सर इस 2 को हम 5 बना लेंगे। मैंने पूछा नविका, 2 को तुम 5 कैसे बनाओगी? दीप 2 को 5 कैसे बनाएंगे? दीप ने कहा सर 2 में अगर हम 5/2 मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सर 5 आ जाएगा। ये तो ट्रिक मैंने आपको केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग में सिखाई भी थी। अगर आपने नहीं सीखी, आप भूल गए, दोबारा सीखिए कि भैया यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 5 है। मैंने आपसे पूछा यहां क्या करें कि यहां भी 5 हो जाए, 2 तो आई। तो नविका ने कहा सर 2 में अगर हम 5/2 मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ 5 बचे बचे। तो 5/2 मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? मेरी बात तो समझो। क्यों करेंगे, ये नहीं समझ अरे आ रहा क्यों है। करेंगे? अरे भैया यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, नहीं वो और पूछ यहाँ पे कितने हैं? 5। मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? अरे बेटा हर जगह कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई तो करते हैं, ये देखो सब जगह मल्टीप्लाई तो किया ही हुआ है। यस। तो बेटा 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 5 हो जाए, बताइए? 5/2। तो नविका ने कहा कि सर अगर हम यहाँ पे 5/2 मल्टीप्लाई कर दें, तो सर 5/2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 ऑक्सीजन बचेंगे। तो सर इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। लेकिन सर हमने आज तक ऐसी कोई रिएक्शन नहीं देखी जिसमें 5/2 और 1/2 हो।
बड़ी अजीब रिएक्शन लग रही है सर। अरे हमने कहा बेटा बैलेंसिंग सिखा रहा हूं, ढंग से सीख लो। तुम्हें क्या अजीब लग रहा है? क्योंकि सर ये जो अपॉन में टू है वो अजीब लग रहा है। सही बात बताएं तो हम समझ तो गए कि लेफ्ट हैंड साइड में 5 है, राइट हैंड साइड में 5 है, लेकिन ये सर अपॉन में टू बड़ा अजीब लग रहा है। तो हमने कहा अपॉन का टू हम हटा देते हैं, पूरी रिएक्शन में टू का मल्टीप्लाई कर दो, पूरी रिएक्शन में टू का मल्टीप्लाई करो। तो टू टू जा 4। बच्चों यहां पर 5/2 में जब टू मल्टीप्लाई करोगे ना तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहां पे सिर्फ क्या दिखाई देगा, 5 और 2। यहां पे टू टू जा 4, टू थ्री जा 6। कहोगे सर क्या रिएक्शन बैलेंस होगी, चेक करें? या आपने गलत सिखा दिया हम लोगों को? हमने कहा चेक करो बैलेंस है कि नहीं, चेक करो, चेक करो। 4 नाइट्रोजन यहां, 4 नाइट्रोजन यहां, 4 नाइट्रोजन यहां, बैलेंस। हाँ, 3 4 जा 12, 12 हाइड्रोजन यहां, और 6 2 जा 12, 12 हाइड्रोजन यहां। सर अब ऑक्सीजन चेक करें, सर 10 ऑक्सीजन, अरे यहां पे देखिए सर 6 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन ये, 10 ऑक्सीजन यहां पे भी। रिएक्शन बैलेंस। कैसे? 4 + 4 8। नहीं, 6 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन ये, 6 + 4 10 होता है। हाँ, 6 + 4 10 होता है, और 10। कोई बात नहीं बच्चों, आपको ये सीखना है कि भैया, अरे भाई हमारी बात ध्यान से सुनो, एग्जाम में हो नहीं पाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन अमोनिया का सब बच्चे गलत करके आते हैं। उनको ऐसा लगता है बच्चों को, बच्चों हम लोग एक बार चेक कर ले सही लिखा है कि गलत। आइए, तो बच्चों ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है। आइए प्यारे बच्चों चेक करते हैं। ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है। अरे बिल्कुल सही है सर, जो आपने बताया बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। लेकिन सर कुछ और बातें भी सीखनी है, क्योंकि सर एग्जाम में पता है क्या लिखा होगा? एग्जाम में बच्चों सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि आपको अमोनिया का, सब बच्चे ध्यान देंगे, आपको अमोनिया का क्या करना है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करना है। क्या करना है? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर, इतना बन गया प्लस हीट। अब बच्चों यहां से बैलेंसिंग का तो खेल था। क्या? एक्सरसाइज होगा। ठीक है, रेशियो का क्वेश्चन चालू करो धीरे से। हाँ सर। हम्म, उसका 8.1 से स्टार्ट करूँ। पर उसी में लगी है, ऊपर नीचे चेक करो मिल जाएगी। तो बच्चों अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, बच्चों जहां पना सबने लिख दिया यही है अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, लेकिन इसकी बच्चों बैलेंसिंग का ही खेल था। तो बच्चों यहां पर अब आप कोफिशिएंट बताएंगे कितने हैं? ये 2 है, ये बच्चों, अरे 2 नहीं था यहाँ बच्चों, कितना था, कितना था बच्चों यहाँ पे? बच्चों यहाँ पे कितना था? यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 4 था, 6। और यहाँ पे 6 था। ये बच्चों, मान लीजिए आप बैलेंसिंग नहीं सीख पा रहे हैं भैया, तो फिर आप उसको याद करके जाएंगे। लेकिन अगर मान लो भूल गए, तो बच्चों हमने आपको ट्रिक सिखाई कि पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो। लेकिन बच्चों ये बाई टू आपको अजीब लग रहा था, तो मैंने फिर टू का मल्टीप्लाई कर दिया। भाई मैंने गलत क्या कहा? मैंने तो सिर्फ इतना कहा ना कि हम 2 को 5 कैसे बनाए, हम 2 को 5 कैसे बनाए। तो 2 को 5 बनाने के लिए क्या करते हैं, 5/2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 5 बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें 5/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए और क्या बन जाए वो 5। बोलो तुमको समझ आया? प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया कि भैया एग्जाम में अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। और बच्चों ध्यान से सुनो, अभी तो मैंने सिर्फ रिएक्शन बैलेंस की, कैटलिस्ट का तो नाम ही नहीं लिया। अब कैटलिस्ट का नाम हो। तो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, इसमें लिखा है समझ जाना। यूजिंग कैटलिस्ट प्लैटिनम। कौन सा प्लैटिनम है? कैटलिस्ट। Ammonia and oxygen in presence of catalyst platinum at temperature of about 800 degrees centigrade forms nitric oxide and water. This reaction is exothermic reaction. बस करो। This reaction is, प्यारे बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूं,
कि भैया ये कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन था और उसमें जो कैटलिस्ट यूज किया गया उसका नाम क्या था बच्चों? प्लैटिनम। क्या था ये? प्लैटिनम। और प्लैटिनम बच्चों कौन से टेम्परेचर पे है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो बच्चों मैं इसको लिख लेता हूं, प्लैटिनम 800 डिग्री सेंटीग्रेड। प्यारे बच्चों, आप अगर आप इतना हंसेंगे तो ये हंसी के फव्वारे आपके रिकॉर्ड भी होंगे, तो आप इसको हंसिए नहीं कि आपकी ये बात चलिए। अब बच्चों दीप की बारी आ चुकी है। बार बार तो मेरी लगी है। दीप की बारी आ चुकी है। दीप की बारी। हाँ, अब बच्चों टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। तो दीप, हम तुमको पूछना चाहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल। नेगेटिव कैटलिस्ट बताना है आपको। और बच्चों ये वही नेगेटिव कैटलिस्ट है जो आपने क्लास 6th में भी ऑलरेडी पढ़ा था, वो 7th में भी सेम है, कोई बदलाव नहीं किया गया। बिल्कुल सही बताया दीप ने बच्चों। दीप ने बिल्कुल सही बताया कि उसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। दीप, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। फॉस्फोरिक एसिड का बच्चों फॉर्मूला है H3PO4। H3PO4। बिल्कुल सही बताया। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट, मैं क्या हंसा रहा? इट इज अ कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो पढ़ने वाले बच्चे वहीं भी ध्यान दें। तो बच्चों आपको पॉजिटिव कैटलिस्ट का एक नाम याद रखना है, उसका नाम है मैग्नीज डाइऑक्साइड। और बच्चों पॉजिटिव कैटलिस्ट का एक एग्जांपल भी है कि जब हम पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें पॉजिटिव कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है मैंगनीज डाइऑक्साइड। और बच्चों जब हम नेगेटिव कैटलिस्ट लेते हैं तो उसमें जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका नाम बच्चों याद रखिएगा, इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड तो बच्चों ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन होती है। तो बच्चों ये जो H3PO4 है ये होता है आपका नेगेटिव कैटलिस्ट। तो ये बच्चों बात आपको ध्यान देनी होगी कि नेगेटिव कैटलिस्ट इज H3PO4। तो बच्चों मैंने आपको बहुत ध्यान से बता दिया कि भाई पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है। एज इट इज आपको एग्जाम में भी लिखना है, कोई चेंज नहीं करना। तो बच्चों मैं एक एग्जांपल भी लिख के आपको बता देता हूं। चलिए भाई, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो बच्चों टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट में है। बच्चों ध्यान से पढ़िए क्योंकि आपके केमिस्ट्री में नंबर नहीं आते हैं, फिजिक्स में भी नंबर नहीं आते हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि आपके नंबर आ जाए। KClO3। KClO3 का क्या नाम होता है? पोटेशियम क्लोराइड। ये इस पॉजिटिव कैटलिस्ट है जिसका नाम है मैंगनीज डाइऑक्साइड। और ये बन गया बच्चों KCl और ये बन गया ऑक्सीजन। तो बच्चों इस रिएक्शन को बैलेंस आपको करना पड़ेगा। और इस रिएक्शन की बैलेंसिंग से बच्चों आपको और भी चीजें सीखने को मिलने वाली है। चलिए बैलेंस करिए जल्दी से। हाँ तो बताओ बेटा साइशा, यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं? पोटेशियम में एक है। एक। यहाँ पे बेटा कितने पोटेशियम है? एक। एक, बिल्कुल सही। यहाँ क्लोरीन कितने हैं? एक। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? एक। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 3। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। कौन अनबैलेंस है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करें कि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, कैसे बैलेंस करें 3 2 जा। बताइए। सर 3/2 × 2 3। पहले उसको 2 कर देंगे उसके बाद 3 करेंगे। 2 को बच्चों 3 आपने बनाने शायद के लिए हमारी ट्रिक यूज कर ली, आपने कहा सर यहाँ पे सब कुछ बैलेंस है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। 3/2 तो सर 2 को हम 3 बनाने के लिए 2 में 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 में सर जैसे ही हम 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे 3/2 का मल्टीप्लाई। लेकिन ये सर बाई 2 बड़ा अजीब लगता है, फिर पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, ये देखो 3/2 लिखा, फिर पूरी रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो रिएक्शन आपकी आ जाएगी 2KClO3। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, 2KClO3
2 KCl, और टू बच्चों यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, यहां जब टू मल्टीप्लाई करेंगे तो टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, 3O2। बिल्कुल सही बताया दीप ने। और ये MnO2 क्या है, MnO2 बच्चों है पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो बच्चों ये एग्जांपल था पॉजिटिव कैटलिस्ट का। तो बच्चों हो सकता है अब आपके एग्जाम में कुछ नंबर बढ़ जाएं पहले से। चलिए भाई, उसके बाद बच्चों निगेटिव कैटलिस्ट। ये बच्चों आपका आ गया नेगेटिव कैटलिस्ट। चलिए, उसके लिए बच्चों H2O2 का नाम क्या होता है दीप? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। नहीं, इसका नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बच्चों आप चेक कर लीजिए भाई, मैं आपको समझा बहुत रहा हूं, उसके बावजूद भी आपको कंपाउंड्स के नाम नहीं पता है। हाइड्रोजन पेरो पेरोक्साइड, फिर पर ऑक्साइड, पर वाला पर, जैसे बकरी के पर होते हैं। ऐसे कर दिया वो। फिर तो बच्चों ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और आपने नेगेटिव कैटलिस्ट लिया है जिसका नाम है H3PO4, जिसका नाम सबसे पहले दीप ने बताया था फॉस्फोरिक एसिड, ये क्यों यार क्लास 6th में भी था ये। चलो, सर मैंने कहा मुझे बताया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया था। मैंने बताया था। चल नहीं बताया। ये बच्चों हो गया। अब बच्चों आ गई सबसे पड़ाव, इस पड़ाव को कहते हैं बच्चों अंतिम पड़ाव। अंतिम पड़ाव को बच्चों हम लोग पनकी पड़ाव के नाम से भी जानते हैं। हाँ, अंतिम पड़ाव इज नोन एज पनकी पड़ाव। पनकी पड़ाव नियर भाटिया होटल। अंतिम पड़ाव इज नोन एज पनकी पड़ाव, पनकी पड़ाव नियर भाटिया होटल। गगन का है, गगनदीप सिंह भाटी है। प्रमोटर। चलिए बच्चों, प्रमोटर को कंप्लीट करते हैं। बच्चों प्रमोटर देखिए, बंद करो तुम। तो सबसे पहले अब हम दीप से पूछने वाले हैं, दीप बेटा ये बताओ कि जब हम लोग रिएक्शन करते हैं हेबर प्रोसेस में अमोनिया की, प्रमोटर का तो सब्सटेंस उसमें प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर ज्यादा सब्सटेंस नहीं, जब हम अमोनिया की रिएक्शन हेबर प्रोसेस से करते हैं तो उसमें जो कैटलिस्ट होता है वो फाइनली डिवाइडेड आयरन होता है, लेकिन वहां पे प्रमोटर कौन होता है? बिल्कुल सही जवाब, मॉल्बिडेनम, उसका नाम है मॉल्बिडेनम। बच्चों आप देख लीजिए, अगर आपने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी है तो आपको बातें याद भी आ रही हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं सुने हैं तो आपको कम याद आ रहा है। तो उसका नाम है मॉल्बिडेनम। क्या नाम है? मॉल्बिडेनम। ये बच्चों है प्रमोटर। तो प्रमोटर में ये रिएक्शन बच्चों हम लोग फाइनली कंप्लीट करते हैं। प्रपोर्टर वो होते हैं बच्चों जो कैटलिस्ट की इफिशियंसी को इंप्रूव करते हैं। N2 प्लस थ्राइस H2। मेरा बॉक्स नहीं है। बॉक्स चुया ले गई। ये आई है। वो चूहा है चूहा है। ये देखो बच्चों, आयरन, मॉल्बिडेनम, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बच्चों आपको लिखना पड़ेगा किसमें? प्रमोटर में। तो प्रमोटर का क्या नाम है? मॉल्बिडेनम। क्या नाम है बच्चों? मॉल्बिडेनम। तो पहले बच्चों इतना पार्ट आप कंप्लीट करिए, मैंने तो बहुत सारा आपको बताया, भले इतना पार्ट बच्चों आप कंप्लीट करिए सही से। चलिए बच्चों, जल्दी से इतना कंप्लीट करिए। और आपने कहा है कि इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूलास, ये तो बच्चों पहले भी करा चुके हैं, कितनी बार कराएंगे बार बार? ये बच्चों बार बार नहीं करा पाएंगे, ये बार बार करा चुके हैं कि NaCl क्या होता है, KNO3 क्या होता है। तो बच्चों अगर आपको ये नहीं आता है तो उसका पूरा एक लेक्चर बना है, अगर आपको एटम्स वगैरह इस तरह से लिखने में दिक्कत है। तो सारे बच्चों के लिए क्या है कि भाई
एक बार जितना हमने पढ़ाया है उसको ढंग से देख ले। ऐसे अजीब से मेरे क्वेश्चन बना अभी बच्चों हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, इसको पॉज कर लेते हैं जल्दी से।